और कोरोना का साया इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर भी पड़ा है। इस साल पटना के गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को काफी छोटा कर दिया गया है। इस बार सिर्फ अतिथि विशिष्ट लोग और विशिष्ट अधिकारी ही शामिल होंगे। आम लोगों की गांधी मैदान में एंट्री नहीं होगी, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लाखों खर्च करके आम लोगों की बैठने का स्टैंड भी बनाया गया है। गांधी मैदान से संवाददाता साकेत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के चलते पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम इस बार काफी छोटा होगा। बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, जिसमें आम लोगों की एंट्री रोकी गई है। अब गांधी मैदान में इस बार आम लोग नहीं आएंगे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान, लेकिन व्यवस्था आम लोगों के लिए प्रशासन ने कर रखी है। आप देखिए तस्वीर, ये सभी जो आप स्टैंड देख पा रहे होंगे, ये आम लोगों के लिए बनाया गया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा एरिया आप देखिए। एक बार हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये हर साल ये व्यवस्था होती है जब आम लोग यहाँ आते हैं और इन्हीं स्टैंड में बैठकर जो परेड होता है, जो झांकियाँ निकलती है, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन चूंकि इस बार सरकार ने महीनों पहले ये गाइडलाइन जारी कर दिया था कि इस बार आम लोग गांधी मैदान में नहीं आएंगे, फिर भी इस तरह से फिजूल में ये व्यवस्था करना क्या जरूरत है। लाखों रुपए इसमें बहाए गए हैं। सवाल है कि जब आम लोगों को इसमें आना ही नहीं है तो फिर आम लोगों के बैठने की व्यवस्था क्यों की गई है इतनी बड़ी तादाद में। आप समझिए, आप इसे एक सिर्फ बैरिकेटिंग करके भी छोड़ सकते थे, या इसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर कार्यक्रम यहाँ होगा, आम लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो यानी कि गांधी मैदान का सारा गेट बंद रहेगा। तो फिर इस तरह से फिजूल में पैसे बहाने की क्या जरूरत है। एक तरफ बिहार बाढ़, कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, जिसमें राज्य सरकार को काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बावजूद ऐसे आयोजनों में फिजूल की खर्च जो ये है, इस पर सरकार और प्रशासन क्या कह रही है, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मधेपुरा के बतनी ओपी प्रभारी पर केस दर्ज करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि उसने 10,000 रुपए दे भी दी, लेकिन उसके बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। टिंगराहा गांव की एक लड़की ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात कराया, फिर शादी से मुकर गया। इस मामले को लेकर गांव में कई बार पंचायत भी बैठी, लेकिन लड़का और उसके परिजन शादी को तैयार नहीं हुए। पीड़ित लड़की न्याय के लिए कुमारखंड और महिला थाने में भी कई बार एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन वहां भी इसकी फरियाद नहीं सुनी गई। हालांकि पुलिस के वरीय अधिकारी अब जांच की बात कह रहे हैं। ऐसी शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं संबंधित ओपी अध्यक्ष से इस संबंध में पूछताछ करता हूं, और अगर पीड़िता की शिकायत होगी तो निश्चित तौर पे इस पर एफआईआर कराकर अनुसंधान कराया जाएगा, और बात सही पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में बैंती और नून नदी भी तबाही मचा रही है। मोरबा में नदी का पानी गांव में भर रहा है, कई घरों में पानी घुस चुका है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। मोरबा प्रखंड में नून नदी ने कहर बरपाना शुरू किया है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर जहां से नून नदी ओवरफ्लो करके गांव में यहां से पानी प्रवेश बहुत तेजी के साथ कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं चदरा, ये सब का जो प्रयोग लोग किए थे, यहाँ पर पानी के बहाव को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर किया गया था, लेकिन वो नाकाम रहा कोशिश। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ असर पड़ रहा है? असर तो ये है कि हम लोगों को घर से निकलना, कहीं आना जाना, सारा चीज व्यवस्था बंद हो गया है। रोड भी टूट रहा है। यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि बगल में है, ये विधायक, वो भी विद्यासागर, वो भी नहीं आए हैं। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। स्थानीय स्तर से जो अपना सहयोग से लोग हुआ है वो बनाया है, लेकिन अभी तक देखने के लिए कोई नहीं है। प्रशासन आज मतलब डीएम साहब आए थे, लेकिन पुल के उस पार ही चले गए। ये चकपहाड़ वार्ड का 14 पड़ता है, और वो 13-12 से वापस होके चले गए हैं। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। जहां से ये सब कटाव बांध जो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया था,
उसको तोड़ करके यहाँ पर देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ पर पानी गांव के अंदर प्रवेश कर रहा है और लगातार जो पानी का बहाव इस क्षेत्र में हो रहा है। आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये गांव का जो ये एरिया है वो पूरी तरह से पानी भर चुका है। बहुत बड़ा चौर का एरिया है जिसमें धान की अच्छी फसल थी और सब कुछ बर्बाद हो गया है। खून पसीने की कमाई लोगों ने खेती बाड़ी में लगाई थी, वो सब कुछ बर्बाद हो। अगर प्रशासन चाहती तो इस प्रवाह को, जो यहाँ पर पानी का प्रवाह लगातार जारी है, उसे रोका जा सकता था, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा प्रयास किया गया। प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक ग्राउंड जीरो पर देखने तक नहीं आए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, मोरबा, समस्तीपुर। वहीं पश्चिम चंपारण की आधा दर्जन प्रखंड पिछले 30 साल से कटाव का दर्द झेल रहे हैं। कटाव की वजह से कई गांवों की जमीन नदी में विलीन हो चुकी है और यह सिलसिला अब तक जारी है। चनपटिया प्रखंड के तुलाराम घाट गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। सिकहरना नदी की कटाव की वजह से कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं तो कई घर नदी में समाने के कगार पर हैं, लेकिन कटाव रोकने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। शासन द्वारा बस आश्वासन दिया गया, पिछले कई दशकों से यही कहा जा रहा है कि बस इस पे काम हो रहा है, हम लोग आगे आश्वासन में, और हम लोग के बड़ बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि हम लोग बस आश्वासन ही सुन रहे हैं। आश्वासन के सिवा हम लोग आज तक कोई प्रशासन आया कि हर साल प्रशासन आते हैं, यही आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हाँ कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। वहीं 2017 में आई बाढ़ से पश्चिम चंपारण के किसानों के फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला। मजबूरन किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर पूरे राज्य के किसानों के मुआवजे का भुगतान किया जाए, लेकिन गोपालगंज सहित कई जिलों के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। और भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइडर के खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी के लिए WGDP फंड बनाया गया है। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद होगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइडर खत्म हो। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी यानी WGDP को लॉन्च किया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।